बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बिलावल जरदारी के कच्चे ड्राफ्ट से लेकर मजबूरी है तक पर। सर लेकिन आपकी बात सुन के लग रहा है कि कामरान मुर्तजा साहब आपका फोन नहीं उठा रहे। अब मैं क्या कहूँ इस बात पे। मैं बुरी तरह एक्सपोज होने पर अब मैं मौजूद हूँ, जो मैं आपके साथ करूँगा। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर फजलुर रहमान के सेनेटर कानून दान कामरान मुर्तजा के इंटरव्यू के बाद वसीम बादामी की तरफ से किया गया ये ट्वीट गौर से देखें। फजलुर रहमान के सामने बैठकर बिलावल ने कहा, मुझे भी आर्टिकल 6 के हवाले से तरमीम पर एतराज है मगर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। इसी पे हम रुके हुए थे तो मैंने बिलावल साहब से कहा कि चेयरमैन ये क्या इसमें ये आर्टिकल 8 पे आपने इसको देखा है। तो बिलावल साहब ने कहा कि जी हाँ मजबूरी है और इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। फिर कहा, हमारी तो मजबूरियां हैं, आप इस पर एहतजाज कीजिएगा, हमसे जितना हो सकेगा हम भी इस पर एहतजाज में आपका साथ देंगे। याद रखें ये इस तरह के एहतजाज इससे पहले भी करते रहे हैं, जैसे कोई बिल पास करवाने के बाद ये कहकर एहतजाज करना कि मुसवदे की जो कॉपी हमें दी गई इसमें फलां तरमीम का तो जिक्र ही नहीं था, हमें अंधेरे में रखकर वोट लिया गया। मतलब एक से ज्यादा ड्राफ्ट जानबूझकर तैयार किए गए ताकि अपने आप को अवाम की नजर में बेगुनाह साबित करने के लिए कानून पास करवाने के बाद एहतजाज किया जाए कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें असल ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि हकीकत सबको पता थी, बल्कि बैनुल-अक़वामी मामलात में भी ये बिल्कुल इसी किस्म की मुनाफकत कई बार करते बेनकाब हो चुके हैं, जैसे बॉब वुडवर्ड बिलावल जरदारी का पसंदीदा सहाफ़ी। क्लिप देखें। बिकॉज आई एंजॉय मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो, और यूनिवर्सिटी के वक्त से मैं बॉब वुडवर्ड जैसे पॉलिटिकल अमेरिकन हिस्ट्री पे पढ़ता हूँ, तो वो अभी भी लिखता है, तो ट्रम्प तक उसने लिखा है, तो उनके पास उस तरीके से मैं पढ़ता हूँ। स्क्रीन पर बिलावल के इसी पसंदीदा सहाफ़ी की ये किताब ओबामा's वार के सफ़ा नंबर 26 पर देखें, जिस पर उस वक्त के सदर पाकिस्तान जरदारी का बयान दर्ज है, जिसमें वो अमरीकियों को कहता है कि ड्रोन हमलों में कोलेटरल डैमेज, मतलब हमला गलत जगह करने की वजह से मासूम बच्चों और बड़ों का मरना, दहशत गर्दों के साथ साथ इर्द गिर्द बेगुनाह पाकिस्तानियों का मरना, अमेरिका को कहा ये चीज आपको परेशान करती होगी, मुझे नहीं, हम मुजम्मत करते रहेंगे, आप अपना काम जारी रखें। बिलावल का यही वालिद इस वक्त भी फॉर्म 47 के वोटों से सदर पाकिस्तान बना हुआ है। हम मिलकर एहतजाज करेंगे, मजबूरी है, ये काम करना पड़ेगा। इस पर उस्मान सईद बसरा ने ट्वीट किया, कामरान मुर्तजा के इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू के बाद कुछ लोग कह रहे हैं नाम निहाद जमहूरी जमूरा बिलावल नंगा हो गया। हैरानगी है कि ये सियासी लाशा पहले भी बिना कफनी घूम रहा था, लोगों को आज नंगा नजर आ रहा है। सहाफी शफकत चौधरी ने लिखा, आईनी तरमीम की हिदायत करदा मुहिम के दौरान बिलावल उचुक उचुक कर चलते हुए शर्मीली कमीनी गैर मर्दाना मुस्कुराहट के साथ अपनी मटकती बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि आईनी तरमीम पास होने का क्रेडिट सिर्फ उसका होगा, लेकिन मुकम्मल नाकामी का जूता पड़ने के बाद मुजामतकार बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसी डिठाई जरदारी की औलाद ही दिखा सकती है। ज़ीगम खान ने कहा, बिलावल ने अच्छा किया, अगर 21वीं सदी के जुल्फकार अली भुट्टो नहीं बन सके तो क्या हुआ, छोटे जरदारी साहब बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। इस बहरान में बिलावल भुट्टो ने वाज़े तौर पर यह फैसला कर लिया है, जो नजर आता है कि वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे, वो जरदारी जूनियर ही बनेंगे, वो भुट्टो की लेगेसी को आगे लेकर नहीं चलेंगे। साफी समीना पाशा ने लिखा, कई दिन पहले कहा था मुनाफिकत की सियासत करती है पीपीपी, बंद कमरों में गुफ्तगू और बाहर और होती है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी आज बिलावल का भांडा फोड़ दिया। बंद कमरों में इंसानी हुकूक की बलि चढ़ा रहे थे और बाहर मासूम बने थे कि हमें तो कुछ पता नहीं कि ड्राफ्ट में क्या है। जुबैर अली खान ने मशवरा दिया, ये क्लिप बड़े स्पीकर्स पर लगाकर घड़ी खुदा बख्श में जुल्फकार अली भुट्टो के मकबरे पर सुनाया जाए कि सुने भुट्टो साहब, आपका नवासा कह रहा है कि हमें आइन पर हमला करना पड़ेगा, मजबूरी है और कोई चारा नहीं। बंदे पूरे न होने पर और एक से ज्यादा ड्राफ्ट पकड़े जाने पर बिलावल का ये एक और बहाना देखें। कहा, हमें जो ड्राफ्ट दिया गया वो कच्चा ड्राफ्ट था, अगर कानून पास हो जाता तो फिर भी बिलावल ने 100% यही कहते हुए एहतजाज करना था कि हमें कच्चा ड्राफ्ट दिया गया। इमरान रियाज खान का ट्वीट देखें, लिखा, पेश खिदमत है कच्चा ड्राफ्ट, यानी आईनी तरमीम का पहला दिन हफ्ता था मगर अतवार तक हुकूमत के पास ड्राफ्ट कच्चा था, तो फिर पक्का ड्राफ्ट कहाँ था। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, कच्चे के डाकुओं के बाद पेश खिदमत है कच्चा ड्राफ्ट। किसी बेशर्म सहाफी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि इंटरव्यू में सवाल करता कि अगर ड्राफ्ट कच्चा था और गैर मुतफिका था तो फिर अपने MNAs को वोट देने के लिए पाबंद क्यों किया था। शहबाज गिल ने लिखा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से माजरत के साथ ये तोहफा देना क्या जरूरी था कौम को
चौधरी शफकत ने कहा, बिलावल का दिल कच्चा पक्का ना हो तो सिर्फ ये बता दे कि पक्का ड्राफ्ट किसके पास था। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा, हुकूमत के पास जो ड्राफ्ट था वो कच्चा था या पक्का। बिलावल साहब, आपकी जाली जमहूरियत का निकाब एक मर्तबा फिर उल्ट गया है। अदलिया या किसी भी इदारे में इस्लाहात को पूरी कौम ने खुशामदीद कहना था, लेकिन ये तो आपके लिए ताहयात इक़्तिदार और जुल्म का लाइसेंस था, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने आ गया तो जाली है। सना बुच्चा भी बोल पड़ी, कहा अगले इलेक्शन में नून लीग काफ लीग न बन गई तो मेरा नाम बदल देना। बिलावल ने बहुत ही मायूस किया। कोई भी जमहूरियत बदतरीन आमरीत से बेहतर होती है, लेकिन ये जिसका नाम जमहूरियत रखा गया है ये बदतरीन मार्शल्ला से भी बदतर है। अमजद खान ने बिलावल के इंटरव्यू का एक और क्लिप शेयर करते हुए लिखा, काशिफ अब्बासी ने बिलावल से सवाल किया, आपकी बातों से लगता है कि कामरान मुर्तजा आपका फोन नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे? जिस पर बिलावल का जवाब सुने, कहा अफसोस से कहना पड़ता है, अब मैं इस पर क्या कहूँ, मौलाना से बात करूंगा। सर लेकिन आपकी बात सुन के लग रहा है कि कामरान मुर्तजा साहब आपका फोन नहीं उठा रहे, क्यों? कामरान अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है। और अब मैं क्या कहूँ इस बात पे, मैं मौलाना फजल रहमान से जरूर जिक्र करूंगा। और फिर कुछ देर बाद बिलावल ने गलती का एहसास होने पर दोबारा कहा, मैंने खुद फोन करने की कोशिश नहीं की। अजमल जामी के मुताबिक वुकला खुलकर सामने आ गए हैं। वुकला ने तो हद ही कर दी है। 17 साल पहले माल रोड पर गो मुशर्रफ गो के नारे लगते थे, आज देखा 17 साल बाद माल रोड पर नारे लगे, मुक गया तेरा शो काजी, गो काजी गो काजी। स्क्रीन पर देखें जरदारी और नून लीग की इसी करप्शन ज़दा नाकाम अदाकारा ने इमरान खान के बयान के लाहौर जलसे के लिए कश्तियां जलाकर निकलें। इस पर इस खातून ने लिखा, मुझे समझ आई कि गश्तियां जलाकर निकलें। इस खातून नमा अवार्ड ज़दा नमूने को जवाब देते हुए उस्मान सिद्ध बसरा ने लिखा, सिनेमा स्क्रीन पर सुल्तान राही की एक्शन फिल्म चल रही थी। हॉल फिल्म बिनों से खचाखच भरा हुआ था। सुल्तान राही ने गंडासा लहराया और जोरदार डायलॉग मारा, उठो बेगैरता। एक आदमी हॉल से उठा और बोला, राही साहब, सारे हॉल में मैं ही मिला था उठाने के लिए, ये ज्यादती है राही साहब। जेरे नजर ट्वीट में इसी हॉल वाले आदमी की रजाई बहन लग रही है। अहमद फरहाद ने कहा, कुदरत खुदा की, ये खातून भी कौमी चैनल्स पर तज्जिया कार बनाकर बिठाई जाती है। ये पहले बेहुदा थी या मरियम की कनीजों में जाकर हुई। हारून ने लिखा, फरहाद साहब, कोई बाईद नहीं कि मरियम नवाज, रजी दादा और बीन सलीम की तरह मोहतरमा को बेहुदा जुबान और नाजेबा गुफ्तगू की बुनियाद पर पाकिस्तान टेलीविजन में लाखों रुपए माहवार तनख्वाह पर नौकरी पर रख लें, क्योंकि जैसा ये खानदान है वैसे ही इनको लोग पसंद हैं। ये मोहतरमा अपने आप को PhD भी कहती हैं।